चिंता के बारे में एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब कुछ भविष्यवाणी करना चाहते हैं, सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, किसी भी गलती से बचना चाहते हैं और बिना जाने अपने ही दिमाग को एक ऐसी जेल में बदल देते हैं जो कभी बंद नहीं होती। और यहाँ मोड़ आता है। शांति तब नहीं आती जब आप सब कुछ हल कर लेते हैं, वह तब आती है जब आप प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं। मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि छोड़ना हार मानना नहीं है। यह एकमात्र तरीका है जिससे जीवन आखिरकार फिर से आपके साथ सहयोग करना शुरू करता है। अब मैं आपसे एक असहज लेकिन मुक्तिदायक सवाल पूछता हूं। क्या होगा अगर समस्या आपका जीवन नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिससे आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं? महान आध्यात्मिक शिक्षाएं, आधुनिक न्यूरोसाइंस और वास्तविक अनुभव सभी एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। जब आप छोड़ते हैं, कुछ पुनर्गठित होता है, जादू से नहीं बल्कि संरेखण से। इस सामग्री में आप समझेंगे कि ब्रह्मांड को सौंपना हार मानना नहीं है, यह भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक बुद्धिमत्ता है। और शायद बहुत समय में पहली बार आपका दिमाग यह महसूस करेगा कि एक हल्का, शांत और अनंत रूप से अधिक शक्तिशाली रास्ता मौजूद है। रात आती है, शरीर लेट जाता है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। इस खामोशी में ही चिंता पूरी ताकत के साथ प्रकट होती है। अनिद्रा निरंतर चिंता और भविष्य का डर लेकर आती है। विचार लूप में चले जाते हैं, ऐसे परिदृश्य बनाते हैं जो अभी तक मौजूद भी नहीं हैं। क्या होगा अगर गलत हो गया? रात के बीच का मुख्य सवाल बन जाता है। ओवरथिंकिंग बिना कोई समाधान दिए ऊर्जा खा जाती है। महसूस होता है कि थके हुए हैं, लेकिन आराम करने में असमर्थ हैं। दिमाग सतर्कता की स्थिति में रहता है, नियंत्रण में फंसा हुआ। और जितना अधिक मन सब कुछ भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, उतनी ही कम शांति मिलती है। समय के साथ अपने ही जीवन पर नियंत्रण खोने का एक अजीब सा एहसास उभरता है। दिल तेज चलता है, शरीर स्थिर है, लेकिन दिमाग दौड़ता है। मस्तिष्क का अमिगडाला विचारों को वास्तविक खतरे के रूप में व्याख्या करता है। कोर्टिसोल बढ़ता है, गहरी नींद गायब हो जाती है और शांति एक दूर की याद बन जाती है। बिना किसी तत्काल खतरे के भी तंत्रिका तंत्र ऐसे कार्य करता है जैसे खतरा हो। चिंता अदृश्य हो जाती है, लेकिन निरंतर बनी रहती है। शरीर में दर्द नहीं होता, लेकिन अंदर से भारी लगता है। और इस तरह रात दर रात मौन पीड़ा दोहराई जाती है। नियंत्रण की इच्छा में कुछ गहरा मानवीय है। मन करियर, रिश्तों, परिवार और भविष्य को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, जैसे कि हर विवरण की भविष्यवाणी करना संभव हो। नियंत्रण सुरक्षा का पर्याय लगता है। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ पहले से जान सकते हैं, उतना अधिक आप विश्वास करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। समस्या यह है कि जीवन स्प्रेडशीट की तरह काम नहीं करता। लोग बदलते हैं, परिदृश्य बदलते हैं और अप्रत्याशित चीजें बिना अनुमति के उभरती हैं। सब कुछ नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास निरंतर तनाव उत्पन्न करता है। मन कभी आराम नहीं करता, क्योंकि हमेशा समायोजित करने के लिए कुछ न कुछ होता है। अत्यधिक नियंत्रण ठीक वही पैदा करता है जिससे वह बचने की कोशिश करता है। पीड़ा योजना से हर विचलन निराशा, भय और विफलता की भावना उत्पन्न करता है। जब कुछ अपेक्षा से अलग होता है तो आत्मनियंत्रण आत्म आलोचना में बदल जाता है। आंतरिक शांति बाहरी परिणाम पर निर्भर हो जाती है। एक खतरनाक भ्रम उत्पन्न होता है कि केवल तभी शांति होगी जब सब कुछ नियंत्रण में होगा। और चूंकि यह कभी पूरी तरह से नहीं होता, चिंता सक्रिय रहती है। नियंत्रण की आसक्ति कसती है, सुरक्षा नहीं देती। इस बिंदु पर वह सवाल उभरना शुरू होता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या नियंत्रण वास्तव में समाधान है? जब चिंता निरंतर हो जाती है तो मस्तिष्क एक भारी कीमत चुकाता है। दोहराव वाले विचार अलर्ट सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जैसे कि वास्तविक खतरा हो। मस्तिष्क का अमिगडाला क्रियाशील हो जाता है और खतरे के संकेत भेजता है। प्रतिक्रिया में शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, तनाव का मुख्य हार्मोन। छोटी खुराक में यह सुरक्षा करता है, अधिक मात्रा में यह घिसता है। मन तेज हो जाता है, ध्यान कम हो जाता है और नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मस्तिष्क जीवित रहने की मोड में प्रवेश करता है, संतुलन की मोड में नहीं। कोर्टिसोल के बढ़ने से मानसिक स्पष्टता और निर्णय के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दक्षता खो देता है।
विकल्पों को कठिन बनाता है और भ्रम बढ़ाता है। खुशी गिरती है क्योंकि डोपामाइन और सेरोटोनिन अनियमित हो जाते हैं। रचनात्मकता गायब हो जाती है और छोटी चीजों में आनंद खत्म हो जाता है। चिंता मानसिक ऊर्जा की एक मौन नाली बन जाती है। बिना किसी बाहरी कार्रवाई के भी थकान बढ़ती है। शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे मैराथन दौड़ी हो, और यह सब केवल न छोड़े गए विचारों से होता है। जब नियंत्रण अब काम नहीं करता तो मन शॉर्ट सर्किट में चला जाता है। इस बिंदु पर जीवन विपरीत रास्ता सुझाना शुरू करता है और अधिक कसने के बजाय शायद छोड़ने का समय आ गया है। यह उन लोगों के लिए अजीब लगता है जिन्होंने पूरी जिंदगी यह मानते हुए बिताई कि ताकत नियंत्रण है, लेकिन एक अधिक सूक्ष्म, मौन और प्रभावी प्रकार की ताकत है। छोड़ना जिम्मेदारियों को त्यागना नहीं है, यह उससे लड़ना बंद करना है जिसे आप अभी नहीं बदल सकते। यह ऊर्जा को फिर से बहने देना है। असली ताकत सब कुछ पकड़ने में नहीं है, बल्कि यह चुनने में है कि क्या पकड़ने योग्य है। छोड़ना विश्वास का एक कार्य है, कमजोरी का नहीं। जब आप अत्यधिक नियंत्रण छोड़ते हैं तो कुछ आंतरिक रूप से शिथिल हो जाता है। तंत्रिका तंत्र धीमा हो जाता है और मन को सांस लेने के लिए जगह मिलती है। अधिक स्पष्टता, उपस्थिति और मानसिक शांति उभरती है। निर्णय कम डर और अधिक जागरूकता के साथ आने लगते हैं। छोड़ना रास्ते को त्यागना नहीं है, यह विश्वास करना है कि आप अकेले नहीं चल रहे। इतिहास के दौरान विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति मानव पीड़ा की जड़ है। जितना अधिक मन परिणामों से चिपकता है, उतना ही वह आंतरिक शांति से दूर होता है। मुख्य विचार जीवन से भागना नहीं था, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ जीना था। छोड़ने का अर्थ था हृदय को भय और चिंता से मुक्त करना। जब आसक्ति गिरती है, शांति स्वाभाविक रूप से उभरती है। मानसिक शांति बाहरी नियंत्रण से नहीं आती, यह आंतरिक अनासक्ति से जन्म लेती है। भगवद गीता में कृष्ण एक अन्य रूप में उसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं। वे परिणाम से अनासक्ति के साथ कर्म सिखाते हैं। जो करना है वह करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम से न बांधो। यह शिक्षा सदियों को पार कर गई और आज आधुनिक मनोविज्ञान में गूंजती है। प्रसिद्ध लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस उसी सार को वहन करती है। छोड़ना कार्य करना बंद करना नहीं है, यह समय से पहले पीड़ित होना बंद करना है। अलग अलग भाषाएं, एक ही सत्य। ज्ञान हमेशा विश्वास की ओर इशारा करता है। ब्रह्मांड को सौंपना हाथ पर हाथ रखकर जीवन से भागना नहीं है। बहुत से लोग समर्पण को निष्क्रियता के साथ भ्रमित करते हैं और यह डर पैदा करता है। समर्पण करना कार्य करना जारी रखना है, लेकिन जुनून के बोझ के बिना। यह उपस्थिति, विश्वास और जीवन के प्रवाह में विश्वास के साथ जीना है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं जिसे आप अभी तक नियंत्रित नहीं कर सकते। मन शिथिल हो जाता है क्योंकि यह समझता है कि उसे अकेले सब कुछ वहन करने की आवश्यकता नहीं है। हृदय धीमा हो जाता है और चिंता ताकत खो देती है। समर्पण शांति के प्रकट होने के लिए जगह बनाता है। त्याग और सचेत विश्वास के बीच एक स्पष्ट अंतर है। त्याग थकान और निराशा से आता है, विश्वास जागरूकता और आत्मज्ञान से जन्म लेता है। जब आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं तो आप परिणाम से चिपके बिना अपने प्रयास का सम्मान करते हैं। कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन पीड़ा कम हो जाती है। अत्यधिक नियंत्रण घुल जाता है और स्वीकृति को जगह देता है। उपस्थिति मजबूत होती है और मन अब के साथ संरेखित होता है। समर्पण करना दिशा खोना नहीं है, यह चीजों के सही समय के साथ संरेखित होना है। अर्जुन को अनुशासित, जिम्मेदार और खुद के प्रति अत्यंत मांग करने वाला माना जाता था। बचपन से उन्होंने विश्वास किया कि सब कुछ नियंत्रित करना पीड़ा से बचने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने करियर के हर कदम की योजना बनाई, रिश्तों की निगरानी की और किसी भी समस्या की भविष्यवाणी करने की कोशिश की। भविष्य का डर चुपचाप उनके निर्णयों का मार्गदर्शन करता था। बाहर से वे मजबूत दिखते थे, अंदर से तनावग्रस्त थे। मन कभी आराम नहीं करता था। आंतरिक दबाव निरंतर चिंता में बदल गया। नियंत्रण, जो उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए था, जेल बन गया। जितना अधिक अर्जुन नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, उतना ही जीवन उंगलियों से फिसल जाता था। थकान भावनात्मक थकावट में बदल गई। नींद न आने वाली रातें लगातार हो गईं। एक दिन एक और चिंता के दौरे के बाद अंदर से कुछ टूट गया। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि वे अब सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते।
चुपचाप उन्होंने एक सरल और ईमानदार समर्पण किया। ब्रह्मांड, अब यह आपके साथ है। यह एक हताश याचना नहीं थी, यह वास्तविक समर्पण का एक कार्य था। और वहीं कुछ नया शुरू हुआ। अर्जुन के समर्पण के बाद बाहर से तुरंत कुछ भी नहीं बदला। जीवन वैसा ही जारी रहा, चुनौतियां अभी भी वहां थीं, लेकिन अंदर से कुछ पुनर्गठित होना शुरू हो गया। मन अब वर्तमान क्षण से नहीं लड़ रहा था। चिंता कम हो गई, क्योंकि अब कोई आंतरिक युद्ध नहीं था। आंतरिक शांति किसी भी ठोस समाधान से पहले उभरी। यह एक बिंदु है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। बाहरी चमत्कार हमेशा आंतरिक खामोशी के रूप में शुरू होता है। शांति पहले अंदर प्रकट होती है। जब कंपन बदलता है तो धारणा भी बदल जाती है। अर्जुन डर से बाहर निकले और गारंटी के बिना भी विश्वास में प्रवेश किया। अत्यधिक नियंत्रण को उपस्थिति और स्वीकृति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। शरीर शिथिल हो गया, सांस गहरी हो गई, ऊर्जा कम प्रतिरोध के साथ बहने लगी। यह जबरन सकारात्मक सोच नहीं थी, यह वास्तविक ऊर्जावान संरेखण था। जीवन को धकेलने की आवश्यकता नहीं थी। पहली बार वे जीवन के प्रवाह में चल रहे थे। कृतज्ञता अर्जुन के जीवन में सरल, लगभग बिना दिखावे के तरीके से प्रवेश की। उन्होंने बिना किसी बड़े बाहरी बदलाव के बुनियादी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। इस छोटे से इशारे ने उनके भावनात्मक कंपन को गहराई से बदल दिया। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि कृतज्ञता डोपामाइन और सेरोटोनिन को सक्रिय करती है, कल्याण से जुड़े हार्मोन। साथ ही यह कोर्टिसोल, तनाव के हार्मोन को कम करती है। मन कमी की मोड़ से बाहर निकलता है और अधिक सुरक्षित स्थिति में प्रवेश करता है। जब फोकस बदलता है तो चिंता ताकत खो देती है। कृतज्ञता समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करती, यह अवलोकन के बिंदु को बदल देती है। समय के साथ कृतज्ञता ने अर्जुन के अवचेतन को पुनर्प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। खतरों की उम्मीद में जागने के बजाय वे संभावनाओं को देखने लगे। एक ग्रेटफुल माइंडसेट स्वचालित विचारों और दोहराव वाली भावनाओं को बदल देता है। थैंक यू यूनिवर्स कहने का सरल कार्य एक नई आंतरिक संवाद बनाता है। मन समर्थन को पहचानना सीखता है, केवल खतरा नहीं। यह भावनात्मक नियमन और अधिक मानसिक स्पष्टता उत्पन्न करता है। कृतज्ञता दैनिक अभ्यास बन जाती है, क्षणिक भावना नहीं। और बिना जाने अर्जुन जीवन की प्रक्रिया पर अधिक विश्वास करने लगे। आप जो भी महसूस करते हैं वह एक आवृत्ति उत्सर्जित करता है। भावनाएं केवल अंदर नहीं रहती, वे ऊर्जावान कंपन में बदल जाती हैं। जब डर हावी होता है तो ऊर्जा सिकुड़ती है और वास्तविकता की धारणा सीमित हो जाती है। मन हर जगह बाधाओं को देखने लगता है। यह ब्रह्मांड की सजा नहीं है, यह कंपनात्मक सुसंगतता है। कंपन का नियम हर समय कार्य करता है, चाहे आपको पसंद हो या न हो। विचार, भावनाएं और विश्वास आपके आसपास के क्षेत्र को आकार देते हैं। वास्तविकता उसका जवाब देना शुरू कर देती है, जिसे आप आंतरिक रूप से बनाए रखते हैं। जब विश्वास प्रवेश करता है तो कंपन विस्तारित होता है, मन अधिक खुला हो जाता है, हृदय अधिक उपलब्ध होता है। जो पहले रुकावट लगता था वह चलना शुरू कर देता है। अवसर उभरते हैं क्योंकि आप उन्हें देखना शुरू करते हैं। वास्तविकता का निर्माण जादू नहीं है, यह संरेखण है। ब्रह्मांड आंतरिक स्थिति का जवाब देता है, शब्दों का नहीं। डर प्रतिरोध को आकर्षित करता है, विश्वास प्रवाह को आकर्षित करता है, ऊर्जा फोकस का अनुसरण करती है और भावनात्मक स्थिति को बदलकर आप उस तरीके को बदलते हैं जिस तरह से जीवन आपके आसपास व्यवस्थित होता है। जब चिंता हावी होती है तो मस्तिष्क बीटा तरंगों में फंसा रहता है। यह स्थिति तनाव, तात्कालिकता और अत्यधिक विचारों से जुड़ी है। मन अतिस्क्रिय रहता है, हमेशा कुछ हल करने की कोशिश करता है। समस्या यह है कि इस पैटर्न में बहुत लंबे समय तक रहना तंत्रिका तंत्र को थका देता है। शरीर यह नहीं समझता कि खतरा खत्म हो गया है। अनिद्रा प्रकट होती है क्योंकि मस्तिष्क धीमा नहीं होता। मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। यह बिना रुके अधिकतम पर इंजन चालू रखने जैसा है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो मस्तिष्क आवृत्ति बदलना शुरू कर देता है। अल्फा तरंगें शांति, फोकस और उपस्थिति लाती हैं। थीटा तरंगें रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक उपचार को गहरा करती हैं। इस स्थिति में मस्तिष्क पुनर्जनन की प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। तंत्रिका तंत्र रक्षा से बाहर निकलता है और संतुलन में प्रवेश करता है। मन अधिक लचीला और कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। छोड़ना मस्तिष्क को बेहतर काम करने की अनुमति देता है, बदतर नहीं।
इस स्थान में अंतर्दृष्टि और अधिक बुद्धिमान निर्णय उभरते हैं। बहुत से लोग लेटिंग गो को कार्य करना बंद करने के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन यह सच्चाई से और दूर नहीं हो सकता। छोड़ने का मतलब जिम्मेदारियों को त्यागना या हाथ पर हाथ रखना नहीं है। इसका मतलब है परिणाम के लिए चिंता किए बिना वह करना जो आपकी पहुंच में है। आप उपस्थिति के साथ कार्य करते हैं, लेकिन अपेक्षा से नहीं चिपकते। मन सक्रिय रहता है, लेकिन तनाव के बिना प्रयास भारी होना बंद हो जाता है। कार्रवाई है, लेकिन प्रत्याशित पीड़ा के बिना फोकस कुल नियंत्रण से बाहर निकलता है और सचेत इरादे में प्रवेश करता है। जब आप अंतिम परिणाम छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड को कार्य करने के लिए जगह मिलती है। मानव मन सीमित रास्ते देखता है, ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को देखता है। जीवन के प्रवाह पर विश्वास करना भोलापन नहीं है, यह व्यावहारिक ज्ञान है। आप अपना हिस्सा करते हैं और बाकी को व्यवस्थित होने देते हैं। यह डर, चिंता और अत्यधिक नियंत्रण को कम करता है। ऊर्जावान संरेखण मजबूत होता है, कार्रवाई अधिक प्रभावी हो जाती है। लेटिंग गो हल्केपन के साथ कार्य करना है, निष्क्रियता के साथ नहीं। अपने मन को एक मोबाइल फोन की कल्पना करें जो पृष्ठभूमि में खुले ऐप्स से भरा हुआ है। प्रत्येक निरंतर चिंता एक ऐप है जो बिना रुके चल रहा है। चिंता, भविष्य का डर, नियंत्रण के प्रयास और काल्पनिक परिदृश्य मानसिक बैटरी खा जाते हैं। जब आप नहीं देखते तब भी ऊर्जा बह रही है, इसलिए बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण के थकान प्रकट होती है। मन नहीं रुकता क्योंकि यह मानता है कि उसे सब कुछ देखना है। विचारों की अधिकता स्पष्टता को रोकती है, ध्यान खंडित हो जाता है और मौजूद रहने का सरल कार्य भारी हो जाता है। छोड़ना इन अदृश्य प्रक्रियाओं को बंद करने जैसा है। जाने देकर मन स्मृति, फोकस और ऊर्जा को मुक्त करता है। मानसिक स्पष्टता लौटती है क्योंकि मस्तिष्क अब अधिभारित नहीं है। तंत्रिका तंत्र समझता है कि यह आराम कर सकता है। उपस्थिति फिर से संभव हो जाती है। आत्मनियंत्रण बल होना बंद कर देता है और तरलता बन जाता है। सोचना हल्का और रचनात्मक हो जाता है। आंतरिक खामोशी स्वाभाविक रूप से उभरने लगती है और इस स्थान में बेहतर निर्णय बिना प्रयास के प्रकट होते हैं। जब कृतज्ञता और समर्पण एक साथ चलते हैं तो कुछ गहरा बदल जाता है। कृतज्ञता जो पहले से मौजूद है उसे स्वीकार करती है। समर्पण उस पर विश्वास करता है जो अब भी आना है। यह संयोजन स्वाभाविक रूप से भावनात्मक कंपन को समायोजित करता है। मन प्रतिरोध से बाहर निकलता है और संरेखण में प्रवेश करता है। अतीत से कोई लड़ाई नहीं है और न ही भविष्य के लिए चिंता है। वर्तमान पर्याप्त हो जाता है। ऊर्जा अधिक सामंजस्य के साथ व्यवस्थित होती है और जीवन का प्रवाह कम प्रयास से प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। इस स्थिति में समकालिकताएं प्रकट होना शुरू होती हैं। सही लोग सही समय पर उभरते हैं। जवाब बिना संघर्ष के आते हैं। रास्ते लगभग चुपचाप खुलते हैं। इसलिए नहीं कि आपने मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। संरेखित कंपन नई संभावनाएं बनाता है। विश्वास आंतरिक तनाव की जगह ले लेता है। ब्रह्मांड ऊर्जावान सुसंगतता का जवाब देता है। कृतज्ञता एंकर करती है, समर्पण मुक्त करता है और एक साथ वे वास्तविकता में वास्तविक गति बनाते हैं। समय बीतने के साथ अर्जुन अब वही नहीं रहे जो चिंता उन पर हावी थी। उसने अधिक स्थिर विश्वास को जगह दी। उन्होंने हर चीज पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया और अधिक जागरूकता के साथ देखना शुरू कर दिया। पुराने नियंत्रक ने जीवन के सूक्ष्म संकेतों को पहचानना शुरू कर दिया। छोटी देरी खतरा होना बंद हो गई। खामोशी प्रतिबिंब के लिए आमंत्रण बन गई। मन कम शोर वाला हो गया। उपस्थिति बढ़ी। आंतरिक शांति ने दिन की सरल पसंद का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक विराम, प्रत्येक परिवर्तन का एक बड़ा अर्थ था। आसक्ति छोड़कर उन्हें स्पष्टता मिली। पीड़ा कम हो गई क्योंकि अब कोई निरंतर प्रतिरोध नहीं था। जीवन कम प्रयास से बहता था। उन्होंने कार्रवाई खोए बिना प्रक्रिया पर विश्वास करना सीखा। सचेत पर्यवेक्षक ने चिंतित नियंत्रक की जगह ले ली। भावनात्मक स्वतंत्रता भीतर से उभरी और इस नए रुख ने और भी गहरी समझ के लिए जगह खोली। बहुत से लोग मानते हैं कि जाने देना कुछ महत्वपूर्ण खोना है। मन छोड़ने को विफलता या परित्याग के विचार से जोड़ता है, लेकिन व्यवहार में छोड़ना कुछ अधिक संरेखित के आने के लिए जगह खोलना है। जब आप बहुत अधिक पकड़ते हैं तो आप कमी की आवृत्ति में रहते हैं।
आसक्ति तनाव, भय और मौन पीड़ा पैदा करती है। ऊर्जा अतीत या वांछित परिणाम में फंस जाती है। जाने देना जो जिया गया था उसके मूल्य को नहीं हटाता, यह केवल इसे आपको नियंत्रित करने से रोकता है। जब अनासक्ति होती है तो कुछ आंतरिक रूप से विस्तारित होता है। भावनात्मक स्वतंत्रता उभरती है, क्योंकि जीवन अब एक निरंतर विवाद नहीं है। छोड़ना सपनों को नहीं मिटाता, यह केवल रास्ते से चिंता को हटाता है। विश्वास आंतरिक मांग की जगह लेता है। जीवन का प्रवाह कम प्रतिरोध पाता है। मन हल्का और खुला हो जाता है। आवृत्ति डर से संभावना में बदल जाती है। जाने देना जीवन को खाली करना नहीं है, यह इसे अधिक बुद्धिमानी से पुनर्गठित करने की अनुमति देना है। जब अनासक्ति का अभ्यास शुरू होता है तो मस्तिष्क लगभग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। अत्यधिक नियंत्रण की कमी अमिगडाला की निरंतर सक्रियता को कम करती है। खतरे की कम अनुभूति के साथ कोर्टिसोल गिरना शुरू हो जाता है। तंत्रिका तंत्र रक्षा मोड से बाहर निकलता है और नियमन में प्रवेश करता है। सांस बिना प्रयास के गहरी हो जाती है। मन बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। शरीर समझता है कि उसे हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। यह वास्तविक मानसिक शांति की शुरुआत है। चिंता उस जमीन को खो देती है जहां वह खिलाती थी। कोर्टिसोल के कम होने के साथ मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों को जगह मिलती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ फिर से काम करना शुरू करता है। अंतर्ज्ञान मजबूत होता है, क्योंकि मन अत्यधिक शोर से व्यस्त नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिया में आती है, नए भावनात्मक पैटर्न बनाती है। मस्तिष्क सीखता है कि छोड़ना सुरक्षित है। शांति दूर की चीज होना बंद हो जाती है और सुलभ स्थिति बन जाती है। विश्वास प्रशिक्षण योग्य हो जाता है। अनासक्ति शांति के लिए मस्तिष्क को पुनर्प्रोग्राम करती है, और यह प्रशिक्षण अंदर से बाहर तक जीवन को बदल देता है। समर्पण का रात्रि अभ्यास कुछ सरल और अत्यंत शक्तिशाली से शुरू होता है। लिखना, सोने से पहले दिन भर में आपने जो कुछ भी नियंत्रित करने की कोशिश की उसे लिखें। स्थितियां, लोग, परिणाम, दोहराव वाली चिंताएं कागज पर रखने से मन समझता है कि उसे अब इसे अकेले पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह इशारा आंतरिक शोर को कम करता है और मस्तिष्क को धीमा करने के लिए तैयार करता है। फिर धीरे से पढ़ें और अपनी मानवीय सीमाओं को पहचानें, कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि जागरूकता के रूप में। यह क्षण पहले से ही छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है। चिंता कम होने लगती है। फिर ब्रह्मांड को सचेत समर्पण करें। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से कहें कि इसे अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इन चिंताओं को अपने से बड़ी किसी चीज में रखने की कल्पना करें। गहरी सांस लें, धीरे और गहराई से। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करते हुए, शरीर को आराम करते हुए, कंधों को छोड़ते हुए, मन को खाली होते हुए देखें। बाहरी गारंटी के बिना सुरक्षा महसूस करने की अनुमति दें। यह अभ्यास मन, ऊर्जा और आवृत्ति को संरेखित करता है। नींद गहरी हो जाती है और रात मानसिक युद्ध का मैदान होना बंद हो जाती है। पुष्टिकरण जादुई वाक्य नहीं है, वे अवचेतन के लिए दोहराए गए निर्देश हैं। जब उपस्थिति के साथ उपयोग किया जाता है तो वे पुराने मानसिक पैटर्न को पुनर्प्रोग्राम करते हैं। मैं छोड़ता हूं और विश्वास करता हूं कहना मस्तिष्क को नियंत्रण मोड से बाहर निकलना सिखाता है। रात में या सुबह दोहराए जाने पर ये शब्द नए भावनात्मक संघ बनाते हैं। स्वर शांत होना चाहिए, जबरदस्त नहीं। शरीर को सच्चाई महसूस करने की आवश्यकता है, दायित्व नहीं। मन कोमल पुनरावृत्ति से सीखता है। प्रत्येक पुष्टिकरण शांति के लिए एक आमंत्रण है। समय के साथ प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। जो मेरा है वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। जैसी पुष्टिकरण नुकसान के डर को कम करती है, सब कुछ सही समय पर होता है, भविष्य की चिंता को शांत करता है। ये शब्द स्थिरता के साथ आंतरिक कंपन को समायोजित करते हैं। दोहराते समय गहरी सांस लें और शरीर को आराम करने दें। महत्वपूर्ण मात्रा नहीं है बल्कि उपस्थिति है। कुछ वाक्यों का उपयोग करें और प्रत्येक को महसूस करें। वे भावनाओं को विनियमित करने और आंतरिक विश्वास बनाने में मदद करते हैं। दैनिक पुनरावृत्ति एक नया मानसिक संवाद बनाती है और यह संवाद आपके जीने के तरीके को बदल देता है। बहुत से लोग चमत्कारों को अलौकिक और दुर्लभ घटनाओं के रूप में समझते हैं, लेकिन व्यवहार में चमत्कार ऊर्जावान संरेखण के परिणाम हैं। जब मन डर से बाहर निकलता है और विश्वास में प्रवेश करता है
तो वास्तविकता प्रतिक्रिया करती है। यह जादू नहीं है, यह कंपनात्मक सुसंगतता है। जीवन बहना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। जो पहले अटका हुआ लगता था वह चलने के लिए जगह पाता है। ब्रह्मांड निराशा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आंतरिक स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास धीरे धीरे डर की जगह लेता है और यह समायोजन सब कुछ बदल देता है। जब कंपन संरेखित होता है तो समाधान अप्रत्याशित तरीकों से उभरते हैं। लोग, विचार और अवसर सही समय पर प्रकट होते हैं। कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता। जीवन का प्रवाह मानव नियंत्रण से अधिक बुद्धिमत्ता के साथ व्यवस्थित होता है। चमत्कार कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, वे व्यापक कानूनों का पालन करते हैं। विश्वास चिंतित मन के लिए अदृश्य दरवाजे खोलता है, छोड़कर आप रास्ते को अवरुद्ध करना बंद कर देते हैं। संरेखण वह करता है जो अत्यधिक प्रयास नहीं कर सकता, और यह संभव की अवधारणा को फिर से परिभाषित करता है। डर ऊर्जा को संकुचित करता है और संभावनाओं को बंद कर देता है। जब मन डर में संचालित होता है तो सब कुछ भारी और सीमित लगता है। विश्वास बिल्कुल विपरीत करता है, यह विस्तार करता है। विश्वास रखने का मतलब यह जानना नहीं है कि सब कुछ कैसे होगा, इसका मतलब है दृश्यमान गारंटी के बिना भी विश्वास करना। यह विश्वास तंत्रिका तंत्र को आराम देता है और मन को शांत करता है। शरीर अधिक भावनात्मक संतुलन के साथ प्रतिक्रिया करता है। विश्वास सब कुछ नियंत्रित करने की आंतरिक तात्कालिकता को कम करता है। यह सांस लेने और जारी रखने के लिए जगह बनाता है, और इस स्थान में परिवर्तन चुपचाप शुरू होता है। जब विश्वास डर की जगह लेता है तो जीवन का प्रवाह अनुभव करने योग्य हो जाता है। व्यक्ति समय के खिलाफ लड़ना बंद कर देता है और इसके साथ चलना शुरू कर देता है। विश्वास ऊर्जा को निरंतर अवरोधों के बिना प्रसारित करने की अनुमति देता है। निर्णय स्पष्टता से पैदा होने लगते हैं, चिंता से नहीं। अंतर ज्ञान ताकत हासिल करता है क्योंकि मन कम शोर वाला होता है। विश्वास चुनौतियों को समाप्त नहीं करता, लेकिन उन्हें पार करने के तरीके को बदल देता है। यह तब सहारा देता है जब नियंत्रण विफल हो जाता है, और यह जीवन की एक नई लय के लिए मैदान तैयार करता है। सुबह की रस्म दिन के भावनात्मक स्वर को परिभाषित करती है। जागने पर मोबाइल फोन से पहले कृतज्ञता के लिए कुछ मिनट आरक्षित करें। जिंदा होने और एक और दिन के लिए सचेत रूप से धन्यवाद दें। फिर एक सरल इरादा निर्धारित करें, जैसे शांति या विश्वास के साथ कार्य करना। यह इशारा शुरुआत से ही अवचेतन को निर्देशित करता है। मन कम प्रतिक्रियाशीलता के साथ दिन शुरू करता है। ऊर्जा अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यवस्थित होती है। छोटी रस्में बड़े बदलाव उत्पन्न करती हैं। निरंतरता अवधि से अधिक मूल्यवान है। रात को रस्म समर्पण और मानसिक आराम की होती है। बिना निर्णय के दिन की समीक्षा करें और पहचानें कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। फिर ब्रह्मांड को वह सब कुछ सौंप दें जो अभी हल नहीं किया जा सकता। शरीर को धीमा करने के लिए सचेत श्वास का उपयोग करें। मन को धीरे से खाली होते हुए देखें। यह क्षण नींद के दौरान अवचेतन को पुनर्प्रोग्राम करता है। मस्तिष्क पुनर्प्राप्ति की स्थिति में प्रवेश करता है। रात्रि चिंता जगह खो देती है और आराम गहरा और मरम्मत करने वाला हो जाता है। पहले संकेतों में से एक बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण के शांति है। बाहर से कुछ भी नाटकीय रूप से नहीं बदला, लेकिन अंदर शांति है। मन अब हर समय उत्तरों का पीछा नहीं करता। शरीर अधिक आसानी से आराम करता है। चिंता सचेत प्रयास के बिना तीव्रता खो देती है। एक मौन विश्वास उभरता है कि सब कुछ समायोजित हो रहा है। यह संवेदना तर्क से नहीं आती, अंतर्ज्ञान से आती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ प्रक्रिया की देखभाल कर रहा हो, और यह भावना अपने आप में पहले से ही एक जवाब है। एक और स्पष्ट संकेत समकालिकताएं हैं। बातचीत जो सही समय पर उभरती है, अप्रत्याशित संदेश, विचार जो कहीं से भी प्रकट होते हैं। पहले भ्रमित करने वाले रास्ते स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होने लगते हैं। जवाबों को मजबूर नहीं किया जाता। जीवन का प्रवाह अधिक अनुभव करने योग्य हो जाता है। आपको पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। चीजें करीब आती हैं, प्रतिरोध गिरता है और वास्तविकता सहयोग करती है। जब ब्रह्मांड जवाब देता है तो यह चिल्लाता नहीं, यह प्रवाह के माध्यम से फुसफुसाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि शांति से रहने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता है। एक नई नौकरी, एक आदर्श रिश्ता, अधिक पैसा या तत्काल उत्तर। लेकिन सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है।
जबकि आंतरिक कंपन वही रहता है। परिदृश्य दोहराए जाते हैं, नई स्थितियों के साथ भी मन चिंतित रहता है। ऊर्जा आंतरिक स्थिति का अनुसरण करती है, इसके विपरीत नहीं। इसलिए केवल बाहरी को बदलना अस्थायी राहत उत्पन्न करता है, पीड़ा की जड़ बरकरार रहती है। वास्तविक परिवर्तन ईमानदारी से अंदर देखने की मांग करता है। यह वही है जहां सब कुछ शुरू होता है। जब आंतरिक कंपन बदलता है तो बाहरी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। आंतरिक शांति विकल्पों, दृष्टिकोणों और धारणाओं को पुनर्गठित करती है। समान स्थितियों को अलग तरीके से अनुभव किया जाने लगता है। डर कमान खो देता है और विश्वास पहिया संभाल लेता है। यह दुनिया को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह अंदर से संरेखित होने के बारे में है। वास्तविकता का निर्माण अंदर से बाहर होता है। जितनी अधिक आंतरिक सुसंगतता, उतना कम बाहरी संघर्ष। प्रयास कम हो जाता है क्योंकि कम प्रतिरोध होता है, और यह संरेखण सबसे महत्वपूर्ण समापन के लिए मैदान तैयार करता है। छोड़ना रास्ते का अंत नहीं है, यह शांति की शुरुआत है। जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं करते, तो कुछ अंदर से पुनर्गठित होता है। मन आराम करता है, शरीर शिथिल होता है और ऊर्जा फिर से बहने लगती है। विश्वास चुनौतियों को समाप्त नहीं करता, लेकिन उन्हें पार करने के तरीके को बदल देता है। अत्यधिक नियंत्रण उपस्थिति के लिए जगह खो देता है। चिंता कम हो जाती है क्योंकि अब पर्याप्त हो जाता है। छोड़ना जीने में हल्कापन लौटाता है। इस स्थान में शांति स्थिर होना शुरू होती है। विश्वास करना पहला कदम है ताकि चमत्कार हो सके। रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक संरेखण। जब आप आंतरिक रूप से कहते हैं मैं सौंपता हूं, तो प्रतिरोध गिरता है। जब कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो प्रवाह खुलता है। कुछ भी तत्काल परिणाम की गारंटी नहीं देता, लेकिन प्रक्रिया में शांति की गारंटी देता है। और शांति सब कुछ बदल देती है। भविष्य डराना बंद कर देता है, वर्तमान ताकत हासिल करता है। छोड़ना बाहर से अंदर तक सब कुछ हल नहीं करता, यह आपको अंदर से हल करता है, और यह सब कुछ बदल देता है। अब मैं आपसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, आप अभी भी क्या पकड़े हुए हैं जो अब आपके लिए अच्छा नहीं है? कौन सी चिंता रात में आपसे मिलने पर जोर देती है, बिना तत्काल समाधान के? और क्या होगा अगर एक पल के लिए आप त्याग से नहीं, बल्कि ज्ञान से छोड़ने का चुनाव करें? आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है, वह एक सरल और शक्तिशाली सत्य की ओर इशारा करता है। शांति तब पैदा नहीं होती जब सब कुछ हल हो जाता है। यह तब पैदा होती है जब आप जीवन के साथ संबंध बनाने का तरीका बदलते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो डर जगह खो देता है। जब आप सौंपते हैं तो मन आराम करता है, और जब मन आराम करता है तो जीवन उन रास्तों को खोजता है जो पहले अदृश्य थे। शायद आज कुछ अलग आजमाने का दिन है। एक सरल रस्म लागू करने का, एक ईमानदार पुष्टिकरण का, समर्पण का एक वास्तविक इशारा। एक बार में पूरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अभी अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने के लिए। क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी साथ देना शुरू कर देता है, कभी सूक्ष्म तरीके से, कभी आश्चर्यजनक तरीके से। अगर यह सामग्री आपसे बात करती है तो इस यात्रा को जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सक्रिय करें, और चेतना, आंतरिक शांति, समर्पण और ब्रह्मांड के साथ संरेखण पर अधिक सामग्री के लिए मेरे साथ चलें। यहाँ परिवर्तन अंदर से बाहर तक शुरू होता है।